इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हरियाणा के बुलेटिन की पहली खबर के साथ। अंबाला में समाजसेवी संस्थानों ने प्रशासन के साथ मिलकर हेलमेट रैली निकाली, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया और हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान अंबाला के एसपी ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई और कहा कि ज्यादातर हादसे 2 व्हीलर पर होते हैं, जिसमें हेड इंजरी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। एसपी ने यह भी बताया कि देश में जितने भी हादसे होते हैं उसमें 70% 2 व्हीलर पर होते हैं और ज्यादातर 18 से 40 वर्ष के लोगों के बीच में ही एक्सीडेंट पाए जाते हैं। भारत विकास परिषद महिला शाखा की ओर से आज हेलमेट रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा जिला पुलिस प्रशासन, हमारा शिक्षा विभाग, हमारा अंबाला का परिवहन वो विभाग है, इनकी ओर से एक संयुक्त प्रयास है हमारा कि हम लोगों को, जो अंबाला वासियों को खास तौर पर हेलमेट के लिए जागृत कर सके। हमारे 4 महीने में 91 डेथ्स हुई और अब उसके बाद जो अब 2 महीने में और आंकड़ा है वो लगभग 155 पे पहुंच गया, जो कि पिछले साल इसी जो पीरियड के अंदर ये सिर्फ 135 था, 20 लोगों की हुई। और इसमें ज्यादातर जो है 2 व्हीलर चालक रहे और इसमें ज्यादा रीजन ये रहता है हेड इंजरी और जो हेलमेट ना पहनने की वजह से हो रही है। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम सभी हेलमेट पहनें, यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। ये सोचे कि जो हमारे देश के अंदर एक्सीडेंट के अंदर लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु होती है और उनमें से 60 to 70% जो डेथ होती है वो 2 व्हीलर्स के ऊपर होती है और उसका सबसे बड़ा कारण जो मृत्यु होने का हेड इंजरी है। और हेड इंजरी आपका हेलमेट लगाना है। आज की जो हेलमेट रैली है ये युवाओं को और अंबाला वासी को इसी बारे में प्रेरित करेगी, हमें हेलमेट लगा के 2 व्हीलर्स की ड्राइविंग करनी है और ये हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है। केवल चालान से बचने की एक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये हमारी प्रवृत्ति खुद की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। साथ में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो डेथ हो रही है वो युवा वर्ग के लोगों की हो रही है, जो 18 से 40 उम्र के होते हैं और उनसे पूरे परिवार को, समाज को और देश को बड़ी क्षति होती है। तो हमारी तरफ से ये हेलमेट रैली है, बड़ा ही सराहनीय ये एक प्रयास है जिससे कि लोगों में हेलमेट लगाने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिलेगा। अंबाला शहर में जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी का वर्किंग स्टाइल वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा है। ये कभी सेना, कभी ईडी, कभी केंद्र सरकार और अब सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। ये चुनावों में खुद को निराश, हताशा देखते हुए वोट मांगते हैं, लेकिन जनता ने अब जागरूक हो चुकी है और इनको वोट नहीं देने वाली। तो ये तो पब्लिक भी नहीं चाहती कि जेल से सरकार चले। माननीय अमित शाह जी ने इस बिल को पेश करते हुए की बात रखी कि इस देश की पब्लिक बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जेल से सरकार चले। जो व्यक्ति इस पद के ऊपर है उसके लिए कुछ मान्यताएं हैं, चाहे वो पीएम है, सीएम है, मिनिस्टर है। अगर उसको 30 दिन से ज्यादा की जेल होती है तो स्वतः ही उसकी वो कुर्सी चली जाएगी। ये तो एक अच्छा उदाहरण है। आपको अगर कहीं पे ऐसी गलती लगती है, भैया आप कोर्ट में पाक साफ होके आए, दोबारा पद ले लें। लेकिन पब्लिक की जो मैं कहूंगा अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, सर्वोच्च अदालत है और पब्लिक एक एक बात को एनालाइज करती है कि राजनेता क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो राहुल बाबा को मेरी यही सलाह है, राहुल बाबा आपके सलाहकार आपको बिल्कुल कांग्रेस के कफन में आखिरी कील ठोकने के लिए उकसा रहे हैं बार बार। आप उनकी बातों के ऊपर बिल्कुल अक्षरशः पालन ना करके थोड़े अपने बुद्धि और विवेक से काम लेंगे तो शायद ऐसी स्टेटमेंट्स आप। पार्टी ने कभी महिलाओं की और लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। केजरीवाल साहब के ऊपर शाही कांड हुए, थप्पड़ कांड हुए, सबने एक लिमिट में जाके उसकी भर्त्सना भी की और आम आदमी पार्टी को चाहे घेरने का काम किया वो भी किया। लेकिन एक महिला के साथ 80 सेकंड तक, और वो भी महिला जो आम नारी शक्ति के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है, एक साधारण घर से उठ के एक बेटी किस प्रकार से दिल्ली के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठ के लोगों की जनसेवा, और समय भी वो जनसुनवाई कर रहे हैं। और कहीं से गुजरात से एक माने सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया है डॉग्स को लेकर, स्टे डॉग्स को लेकर, उनका कोई ऐसा व्यक्ति कोई उठ के गुजरात से आएगा और इस प्रकार की हरकत करेगा, ये मैं सीधा सीधा मानता हूं नारी शक्ति के ऊपर भी और लोकतंत्र के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए उतना कम है और इसके ऊपर सही जो बात है वो निकल के आनी भी चाहिए और जांच भी जो है जारी है और जो दोषी है उसको सजा दे।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस, आपकी सोच आपकी आवाज़। इंडिया वॉइस, आपकी सोच आपकी आवाज।